अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई बेताब रहता है। अक्सर हमारे दिल में ख्याल आता रहता है कि क्या अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी के अलावा और भी कहीं जीवन है या नहीं। वैज्ञानिक अक्सर अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष का फैलाव इतना ज्यादा बड़ा है जिसे हम अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं देख सकते, और हमारी ये पृथ्वी इस पूरे अंतरिक्ष में एक रेत के कण के बराबर है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अंतरिक्ष में हमारी वैल्यू क्या है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक की यात्रा करवाने वाले हैं, शायद जिसके बारे में पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दोस्तों, आज का ये सफर बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रात के समय आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें आसमान तारों से भरा हुआ दिखाई देता है, और शायद इसे ही हम पूरा ब्रह्मांड समझते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसमान में जो तारे आपको दिखाई देते हैं वो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के कुछ ही तारे हैं। इसके अलावा ना जाने कितनी गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिनके अंदर अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। हम इंसान इस गैलेक्सी के छोटे से प्लेनेट में रहते हैं, और हमारे इतने विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारा अस्तित्व चींटी के बराबर भी नहीं है। चलिए तो अब हम अपनी पृथ्वी से बाहर निकलकर ब्रह्मांड का सफर करते हैं। जब हम अपनी पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं तो धीरे धीरे करके हमें अपनी पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। पृथ्वी से बाहर आने के बाद हमारे सामने सबसे पहले जो चीज आती है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह स्पेस स्टेशन हम इंसानों के द्वारा ही बनाकर स्पेस में भेजा गया है। यह स्पेस स्टेशन 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। इसका मतलब यह है कि यह स्पेस स्टेशन 24 घंटे के अंदर पृथ्वी के 16 चक्कर लगा लेता है। इस स्पेस स्टेशन की हमारी पृथ्वी से दूरी 400 किलोमीटर के करीब है। अब अगर हम इस स्पेस स्टेशन को छोड़कर और आगे बढ़ेंगे तो हमें इंसानों की बनाई हुई एक और चीज हमारे ब्रह्मांड में देखने को मिल जाएगी। ये चीज है सैटेलाइट्स, जो 1-2 की संख्या में नहीं है बल्कि हजारों की तादाद में मौजूद है। ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही हैं। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि इन सैटेलाइट ने हमारी पृथ्वी को एक जाल की तरह घेर रखा है। अब अगर हम इन सैटेलाइट से और ऊपर उठते हैं तो हमें यहाँ से हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। नीला ग्रह कहलाने वाली हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चांद पर, जहाँ से हमारी पृथ्वी 4 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का अपना वायुमंडल है और अपनी ग्रेविटी है, लेकिन चांद के पास अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल होने की वजह से अंतरिक्ष से आने वाले एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाते, लेकिन चांद का कोई वायुमंडल न होने की वजह से समय समय पर एस्ट्रॉइड चांद से टकराते रहते हैं। चलिए अब हम चांद से और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह वीनस की तरफ। इसकी ग्रेविटी लगभग हमारी पृथ्वी के जैसी ही है, लेकिन यह ग्रह हमारी पृथ्वी के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमेशा एसिड की भयंकर बारिश देखने को मिलती रहती है। इस ग्रह पर जो बादल घूम रहे हैं वो पानी के नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड के बादल है। इस ग्रह पर सूरज से आने वाली गर्मी यहाँ पहुंच तो जाती है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा पाती है, और इसी वजह से इस ग्रह का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म रहता है। ये ग्रह दिखने में बिल्कुल एक नर्क की तरह लगता है, जहाँ हर थोड़ी थोड़ी देर में कई ज्वालामुखियां फटती रहती हैं, और ऐसी जगह किसी भी जीवनधारी का जिंदा रह पाना नामुमकिन है। अगर हम इस ग्रह से आगे बढ़ेंगे तो हम सूरज के सबसे पास वाले ग्रह मरकरी पर पहुंच जाएंगे। ये ग्रह दिखने में कुछ हमारे चांद के जैसा लगता है। इस ग्रह के ऊपर चांद के जैसे ही कई बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह का टेम्परेचर पृथ्वी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ का टेम्परेचर रात के टाइम पर -170 डिग्री तक पहुंच जाता है, और दिन के समय में इसका टेम्परेचर 400 डिग्री तक चला जाता है। अब अगर हम इस ग्रह से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने सूरज के पास। सूरज का मास इतना ज्यादा है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सौर मंडल को बांधे हुए है। अगर सूरज न होता तो कोई भी ग्रह सौर मंडल में टिका नहीं रह सकता था। सूरज एक आग का गोला है और इसके अंदर बहुत भयानक आग होती है। सूरज की आग की लपटें सूरज की सरफेस से हजारों किलोमीटर तक ऊपर उठती रहती हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह मंगल के पास। ये ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय पहले मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह जीवन हुआ करता था, और यहाँ पानी की भी कई बड़ी बड़ी नदियां बहती थी, और इसी कारण वैज्ञानिक अक्सर मंगल ग्रह पर रिसर्च करते रहते हैं।
लेकिन आज के समय में ये ग्रह बिल्कुल भी जीवन जीने लायक नहीं है। ये ग्रह पूरी तरह से सूखा और वीरान पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक यहाँ सूक्ष्म जीव के रूप में जीवन स्थापित करने में लगे हुए। इसके अलावा हमारे सौर मंडल में कई बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें भी देखने को मिलती रहती हैं। ये चट्टानें सूरज की परिक्रमा करती रहती हैं। इन चट्टानों का आकार इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर ये आपस में मिल जाएं, तो इससे एक नए ग्रह का निर्माण हो सकता है। अब हम अंतरिक्ष के जिस हिस्से में पहुंच चुके हैं, वहां से हमें हमारी पृथ्वी सिर्फ एक कण की तरह दिखाई दे रही है। अगर हम इससे और आगे बढ़ेंगे तो हमें हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देगी। टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले तक किसी को हमारे सौर मंडल के ग्रह यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इन दोनों ही ग्रहों के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद हुई। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह तो नेपच्यून है, लेकिन यहाँ हमारे ब्रह्मांड का अंत नहीं होता। अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है। अभी हमें सोलर सिस्टम के बाहर जाना है। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इस जगह को देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ती है। अब हम अपनी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर स्थित हैं। यहाँ पर हमें कई सारे तारों का समूह दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं उस तारे की तरफ जो हमारे सूरज का पड़ोसी तारामंडल है। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। इस तारामंडल के अंदर एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जैसे हमारे वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी के जैसा ही बताते हैं। इस ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर हमारे जैसे जीव निवास करते हैं, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। अगर हम अपनी यात्रा में और आगे चलेंगे और पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर पहुंच जाएंगे, अब हम उस तारामंडल में पहुंचेंगे जिस तारामंडल का जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था। इस तारामंडल का नाम है ग्लीस 581। जो ग्रह इस तारे की परिक्रमा कर रहा है वो ग्रह भी लगभग हमारी पृथ्वी के जैसा ही है और यहाँ भी एलियंस के होने के दावे किए जाते हैं। देखा जाए तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इतने ज्यादा तारे हैं जिनकी यात्रा तो बहुत दूर की बात है, हम उन्हें गिन भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपनी इस मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी अरबों तारों का समूह है और इन अरबों तारों में हमारा सूरज भी शामिल है। आप हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी को छोटा न समझें। इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा है जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लाइट को भी तकरीबन 1.5 लाख सालों का समय लगेगा। और हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी बड़ी कई सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनके सामने मिल्की वे गैलेक्सी भी बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। जब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलेंगे तो हम पहुंच जाते हैं इंटर गैलेक्सी स्पेस में, जिसके अंदर अरबों की संख्या में गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये सभी गैलेक्सीज एक समूह बनाकर रहती हैं और जिस समूह में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है उसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। अगर हम इस लोकल ग्रुप के आकार की बात करें तो इसका फैलाव 10 मिलियन लाइट ईयर है। तो इससे मिलकर बनता है एक सुपर क्लस्टर ग्रुप। जिस सुपर क्लस्टर को हम देख रहे हैं वो वर्गो सुपर क्लस्टर है और इसी वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी गैलेक्सी का लोकल क्लस्टर ग्रुप उपस्थित है। हम ब्रह्मांड में उस जगह पर हैं जहां से हम अपनी पृथ्वी तो क्या सूरज को भी नहीं देख सकते और न ही अपनी गैलेक्सी मिल्की वे आकाश गंगा को। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये वर्गो सुपर क्लस्टर ग्रुप का आकार कितना बड़ा होगा। ये वर्गो सुपर क्लस्टर 110 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ भी हमारा ब्रह्मांड खत्म नहीं होता। अभी तो हमें और भी आगे चलना है। इस वर्गो सुपर क्लस्टर के जैसे भी न जाने कितने सारे ग्रुप ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर हम अपने इस वर्गो सुपर क्लस्टर से बाहर आएंगे तो हम पहुंच जाएंगे लेनाकिया सुपर क्लस्टर में और इस लेनाकिया सुपर क्लस्टर के अंदर हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर मौजूद है। अगर हम बात करें लेनाकिया सुपर क्लस्टर ग्रुप के फैलाव की तो ये 520 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। चलिए अब हम इसे भी छोड़कर और आगे चलते हैं। अब हम जिस जगह पहुंचे वो है हमारी ऑब्जर्वर यूनिवर्स, जिसके अंदर हमारा लेनाकिया सुपर क्लस्टर बस एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर न जाने कितने लेनाकिया सुपर क्लस्टर जैसे ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन यहाँ भी हमारा ब्रह्मांड खत्म नहीं होता। जैसे कि आप नाम से ही समझ चुके हैं, इस जगह का नाम है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि वो जगह जो अभी तक हम इंसानों द्वारा ऑब्जर्व की गई है। इसके आगे भी हमारे ब्रह्मांड का फैलाव हो सकता है। ये तो सिर्फ वो जगह है जिसके बारे में इंसान को जानकारी हो चुकी है। इसके आगे भी ना जाने कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, जिसके रहस्यों को लगातार वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं और समय समय पर नई जानकारियां प्राप्त भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।